इधर बिहार में अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव को कैसे रोका जाए और उसे अपने पाले में कैसे लाया जाए, इसको लेकर ही नीतीश सरकार ने रमजान पर राजनीति शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में सभी जितने भी सियासी दल हैं उनकी सियासी गतिविधियां तेज हो गई है और ऐसे में सीएम नीतीश का यह फैसला मुसलमानों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए क्या है पूरी खबर। जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, घृणा, ये सारे शब्द तो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा से निकले हुए शब्द हैं। बिहार में रमजान पर सियासत। बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है। तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक के लिए। जेडीयू का बीजेपी को करारा जवाब। अरे छोड़िए ना, भाजपा तो चाहती है इस देश में धार्मिक उन्माद फैले। नहीं चलेगी धर्म के नाम पर दुकानदारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे के बीच नीतीश सरकार ने मुस्लिम अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रमजान के दौरान मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारी 1 घंटे देरी से और 1 घंटे पहले आ जा सकेंगे। मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार की तरफ से छूट देने के ऐलान के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी कर्मचारियों को छूट दिए जाने पर हमलावर है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए पूछा कि आखिरकार सरकार मुसलमानों पर इतनी मेहरबान क्यों है। पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में भी जो कभी नहीं होता था, ये अलग से नियम करना, इस तरह से किसी जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना बिहार को, और ये जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, ये तो तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक के लिए है। आपको याद होगा 2 साल पहले जब भयंकर कोरोना था, उसमें रमजान हुआ था, उसका गाइडलाइन देख लीजिए। और जब वातावरण सामान्य हो गया था तो दुर्गा पूजा और छठ था, उसका गाइडलाइन देख लीजिए। देखिए, ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुष्टीकरण नीति के तहत कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी के आरोप पर जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि ऐसी मानसिकता के लोग जगह जगह भरे पड़े हैं और धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अरे छोड़िए ना, भाजपा तो चाहती है इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाना, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सदैव से बिहार में 17 वर्षों से ये शासन चला रहे हैं कि ये बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे, और उसके लिए जो भी करना होता है वो करते हैं, और उसी के तहत ये कार्रवाई की। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को मिले छूट पर सरकार को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण शामिल है। यही कारण है कि बीजेपी को हर चीज में तुष्टीकरण दिखाई देती है। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, घृणा, ये सारे शब्द तो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा से निकले हुए शब्द हैं। ये तो आरएसएस और बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा के मूल मंत्र हैं। आज रमजान के महीने में 1 घंटे की छुट्टी जब दी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को इस पे हाय तौबा आ रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई नायाब नुस्खों का प्रयोग हो रहा है। जाति, धर्म और हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवाद तो चल ही रहा था, अब इसमें पर्व की भी एंट्री हो गई है। बैकवर्ड फॉरवर्ड संघर्षों का दंश झेल चुके बिहार में ऐसी विभाजनकारी राजनीति कोई आश्चर्य पैदा नहीं करती, क्योंकि बिहार में तो क्षेत्रीय पार्टियों का उदय ही जाति के आधार पर हुआ है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट।